बात कर लेते हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब से। सर बताइएगा, ये जो इजाफा हुआ गुज़िश्ता रात, ये नागुज़ीर था, ये IMF की शराइत पर हुआ है, इस फैसले पर क्या कहिएगा, ये क्यों हुआ है? सदफ, ऑलवेज गुड टू बी विद यू। देखें, एक तो समझना ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जहां पे खड़ा है उसमें IMF से दूर होना इसका एक ऐसा नतीजा है जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। इससे मेरा मतलब यह है कि नवंबर में अगर हमारा ये रिव्यू कंप्लीट हो जाता तो आपको डॉलर्स आ जाते, रुपए पे अगर प्रेशर कम हो जाता तो ये इजाफा जो अभी हुआ है ये शायद आपको ना करना पड़ता। इट इज अ हाइपोथेटिकल, ये मैं इसलिए रख रहा हूं कि बहुत ज्यादा IMF की बात होती है और ऐसा पिक्चर पेंट की जाती है कि शायद IMF इज द कल्प्रिट हियर। पाकिस्तान को IMF ने ये कहा है कि जो कीमत आपको पेट्रोल की पड़ती है उसको पास ऑन कीजिए। एक इस पे जरूर एक PDL 50 रुपए का लगा हुआ है, वो इसलिए है कि हम डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं कर पाते। इस वक्त जो रुपए की कदर की वीकनेस है, जिसकी बड़ी वजह IMF प्रोग्राम से बार बार पाकिस्तान का इनहराफ करना है। ये प्रोग्राम कोविड के बाद हमने कंसिस्टेंटली, जब हम इसमें गए, VONC में भी गए, तो आपको मालूम है कि पेट्रोल सब्सिडी थी, तब भी प्रोग्राम ऑफ द हुक था। अब पिछले 5 माह से फिर हम कोशिश करें, प्रोग्राम ऑफ द हुक है। ये इस वक्त हम कर नहीं सकते। और मैं आसान लोगों को ये कहता हूं, बांग्लादेश 35 अरब डॉलर के जखायर IMF के पास, श्रीलंका जब कर गया डिफॉल्ट तब गया IMF के पास। आप तो कोविड के बाद IMF में थे, आपको यूज करना है IMF को, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। डॉलर्स आएंगे, रुपया मुस्तहकम होगा। जो इस वक्त की इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है, जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हैं, वो थोड़े से रिमूव होंगे तो शायद आप थोड़ा सा इस्तेहकाम कीमतों में देख पाएंगे। ठीक है, लेकिन सर आवाम पे क्या असर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी महंगाई है, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त महंगाई है, अब मजीद कितनी महंगाई हो जाएगी? सो देखिए ना, इस वक्त मेरा ख्याल है कि महंगाई की वजह जो है वो हम एक तो ये आपके सामने रखी, एक ये है कि एनर्जी प्राइसेस की बहुत बड़ी एडजस्टमेंट हुई है और हुकूमत के लिए भी मुश्किल था। इसलिए मुश्किल था कि ऑफ कोर्स आखिरी चंद माह की हुकूमत थी, बहुत बड़ी एडजस्टमेंट्स आ रही थी, 170 अरब के टैक्सेस लगे। आई थिंक ये सिस्टम से पास थ्रू हो गया है। पाकिस्तान अगर 35% हेडलाइन इन्फ्लेशन पे है और 47% फूड इन्फ्लेशन पे है, इससे बहुत आगे शायद नहीं जाएगा। ईयर ऑन ईयर अगले 3-4 माह पर इसी तरह गुजरेंगे। आई थिंक द वर्स्ट ऑफ द हाइट इज ओवर, बट ये कहना कि ये कीमतें बढ़ना थम जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए मैंने बारहा कहा है कि IMF हो जाएगा, डॉलर्स आ जाएंगे, सप्लाई साइड थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। हुकूमत को 2-3 काम करने हैं। एक तो ये है कि उन्होंने अपने ये जो सप्लाई साइड है, वीट की कमी हुई, आटे की शॉर्टफॉल हुई, कीमत बढ़ गई, आपको इंश्योर करना है इस वक्त ये सप्लाई साइड चैलेंज जो है वो बेहतर इकोनॉमिक मैनेजमेंट से मीट हो रहा हो। दूसरा, इनकम सपोर्ट में जितने पैसे भी डाल सकते हैं जरूर डालिए, सो दैट आप मुस्तहिकीन तक पहुंच सकें। पर तीसरी चीज लोगों ने खुद करनी है। सदफ, ये दुनिया भर का फिनोमेना है। मैं 12 लोगों को कहता हूं कि अगर 4 कमरों में जलाते हैं बिजली, 3 में जलाइए। अगर AC चलाते हैं उससे मत करिए। अगर आप स्वेटर पहन के सर्दियों में गुजारा कर सकते हैं, अपना तर्ज अमल बदलेंगे तो इस मुश्किल वक्त से निकलेंगे। एंड ऑफ कोर्स इन द मीडियम टर्म उतनी मिकदार में बिजली भी तो हो ना, और गैस की लोड शेडिंग से तो सभी इस वक्त नबरदाज में। जरा आगे बढ़ती हूँ, अथर आपको शामिल करती हूँ। ये बताएं, सारी कुर्बानियां अगर अवाम ने देनी है तो हुकूमत क्या करे, और जो दावे थे इनके, आज आप उन दावों को और इकदामात हैं उनको किस तरह उनका तज्जिया करेंगे? देखें, ये जो अभी मईशत के हवाले से यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश किए गए, इसी किस्म की सूरत हाल है। कोई भी शख्स इस वक्त बाजार में जाता है तो उसको पता चल जाता है कि क्या हालात हैं। फूड इन्फ्लेशन का जिक्र हुआ कि 47% पे इस वक्त आपकी खाने पीने की जो अशिया है उनमें इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर हुकूमत का तर्ज अमल क्या है, अगर आप उसकी तरफ देखें, वो आज आजाद कश्मीर को सियासी तौर पर फतह करने के लिए वो फिक्रमंद हैं। वो वहां पे हुकूमत जो गिरी है, हुकूमत किस तरह गिरानी है, नया वजीर आजम किस तरह लेके आना है, PTI को किस तरह तोड़ना है, वो उसमें मसरूफ है। तो जो हुकूमती तरजीहात है ना, वो हमारे लिए बाइस परेशानी है। बाकी देखें, कौमों की जिंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है। इंटरनेशनली भी एक ऐसा इस वक्त पीरियड चल रहा है कि जहां पे आलमी सतह के ऊपर भी महंगाई है, लेकिन इस हुकूमत का
तर्ज अमल क्या है? ये मुल्क के अंदर इंतखाबात नहीं करवाना चाहते, आइन को इन्होंने एक साइड पे रखा हुआ है, आजाद कश्मीर के अंदर जो ये कर रहे हैं वो आपके सामने है। दूसरी तरफ जो सियासी मुखालफिन के साथ हो रहा है, कल अली जैदी साहब को किस तरह उठाया गया, सियासी वर्कर्स गायब हो रहे हैं, सहाफियों के साथ जो हो रहा है, तो ये परेशानी की चीज है कि क्या हुकूमत की ये तरजीह है कि ये मसाइल हल करने हैं या फिर उन्होंने अपनी सियासी फतवात का सिलसिला जारी रखना है। तो ये चीज है जो ज्यादा परेशान कर रही है आवाम को।